मेकअप किया और तैयार हुई थी और फिर चलते हुए इमरान अंकल के कमरे के गेट पर पहुंची। कान लगा के आवाज सुनी तो आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसका मतलब ये था कि इमरान अंकल के कमरे में कोई नहीं था। मैंने सुख का सांस भरा, फिर मैंने आहिस्ता से दरवाजे को बजाया तो इमरान अंकल ने आके दरवाज़ा खोला। मैं जैसे अंदर गई तो इसने कुंडी लगा दी। मैं जाकर बैठ गई और फिर इमरान अहल भी आए मेरे साथ बैठ लिए। मैं चुपचाप बैठी थी तो इमरान अंकल ने एक हाथ मेरे कांधे पर रखते हुए कहने लगे, हाँ सारा, और सुनाओ, खुश होना और मुझसे नाराज तो नहीं होना। मैं मुस्कराने लगी और कहा, मैं खुश हूं और आपसे भला क्यों नाराज होंगी। तो उन्होंने कहा, तुम जो दरवाजे पर आके वापस जाती रही हो इसीलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। फिर इमरान अंकल मेरे बालों में हाथ फेरने लगे और मेरी आंखें बंद होना शुरू हो रही थीं। मैं मदहोश होती जा रही थी। फिर इमरान ने मेरा सब कुछ चटा दिया और फिर उसने भी अपना सब कुछ चटा दिया और फिर उसने गेम खेलना शुरू की। वो आराम आराम से गेम खेल रहा था और तरीके से मैं रहा था, क्योंकि वो था तो उसमें का माहिर खिलाड़ी। उसे पता था कि मैं कमसन लड़की हूँ, मेरे साथ किस तरह गेम खेलनी चाहिए। मेरी आंखें बंद थीं और मैं महसूस कर रही थी ऐसे जैसे मैं जन्नत की सैर कर रही हूँ। और वाकई में मुझे महसूस हो गया था कि दानियाल से कहीं ज्यादा ताकतवर है इमरान, क्योंकि वो था ही 40 साल का। और आप तो सोचकर अंदाजा लगा लें कि जो 40 साल का बंदा होता है वो कितना तजर्बाकार और कितना ताकतवर, कितना समझदार होता है। उसे हर तरीके पता होते हैं जिससे औरतें या लड़कियां मुतमईन होती हैं, और वो भी इमरान मेरे साथ वही कर रहा था। लेकिन वो लगा हुआ था, हालांकि मेरा काम हो गया था, मगर वो जोश में था। मेरी हालत ज़हर होती जा रही थी, लेकिन इमरान ज़रा भी मुझ पर तरस नहीं खा रहा था। और बिलआखिर इमरान का काम भी तमाम हो गया और फिर वो भी लेट गया और मैं भी लेटी रही। इमरान मुझसे कहने लगा, सारा बताएं आपको कैसा लगा। मैंने कहा, मुझे तो अल्फाज नहीं मिल रहे कि किन अल्फाज में मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इतना सुकून पहुंचाया। वाकई में दानियाल तो कुछ भी नहीं था, वो तो एक दरख्त के पत्ते की तरह था, और आप तो कोई 100 साल पुराना दरख्त वैसे होता है वैसे लग रहे हैं। बेअंदाजा तो था कि आप मुझे ठीक से खुश करेंगे, लेकिन इतना अंदाजा नहीं था कि इस तरीके से खुश करेंगे। इमरान कहने लगा कि सारा, मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी बीवी भी है। मैं जब भी अपनी बीवी के साथ करता हूँ, हम लोग पहले प्लान बनाकर फिर ये काम करते हैं। तो मैंने कहा, अच्छा तो आप मुझे भी बता दें, मैं भी आपके साथ प्लान बनाए। इमरान अंकल कहने लगा, सारा, अगर तुम्हारी अम्मी नहीं आती तो तुम मेरे पास आना, फिर पूरा पूरा प्लान बनाएंगे और मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा कि शिकन कन तरीकों से किस तरह करना है, और फिर तुम उन तरीकों को फॉलो करना और फिर देखना कि तुम्हें कितना अच्छा लगता है। तुम्हें इतना सुकून मिलेगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। और फिर जिस बंदे के साथ भी तुम ये काम लड़ ले तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में मेरा नाम आएगा। मैंने कहा, अच्छा तो फिर मैं लाजमी आऊंगी। इमरान कहने लगा, हाँ, बस ये देख लेना कि तुम्हारी अम्मी ना आई हुई हो। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं अम्मी को देख लूंगी, अम्मी नहीं आएगी। इमरान ने कहा, ये तो अच्छी बात है, वो आए ना तो मैं ठीक से तुम्हें खुश कर पाऊं। इसके बाद इमरान कहने लगा कि सारा, तुम चली जाओ, नहीं कोई उठ ना जाए और हम दोनों को एक साथ ना देख ले। तुम्हें अपने कमरे में चले जाना चाहिए। और फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गई और वो रूम में चले गए। फ्रेश होकर वापस आई और सो गई। उठकर मैं तैयार होकर स्कूल का बैग उठाया और नाश्ते की टेबल से आ गई। नसरीन ने नाश्ता लगाया हुआ था। मैंने नाश्ता किया और फिर अम्मी को खुदा हाफिज कहा और फिर मैं बाहर गई तो इमरान गाड़ी के पास खड़ा था। इमरान बिल्कुल तैयार खड़ा था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, मैं उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उसने मुझे सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। फिर इमरान भी मुझे लेकर स्कूल पहुंच गया। मेरे पेपर होने वाले थे। मैंने सीख लिया था कि पेपर जैसे सितम होंगे तो मैं फिर नहीं आउटिंग पे जाया करूंगी। कहीं गेस्ट हाउस में गेमें खेलेंगे और फिर रूम में गेम खेलेंगे। मेरी क्लास शुरू हो गई। मैं अपनी बुक समेटकर बैग उठाकर बाहर आई तो इमरान मौजूद था। फिर मैं गाड़ी में बैठ गई। हम लोग रास्ते में थे, घर की तरफ आ रहे थे। इमरान मुझे कहने लगा, अच्छा बताओ सारा, तो फिर तुम मेरे रूम में आ रही हो। मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल जरूर आऊं, कि बस आप तैयार रहना
और सारा प्लान मुझे बता देना कि किस तरह चल रहा है और क्या क्या करना है, और मुझे वो भी वाला सुकून मिलना चाहिए जो अपनी बीवी को पहुंचाते हैं। इमरान कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, मैं उससे भी ज्यादा सुकून दूंगा। और फिर हम लोग घर आ गए। घर आए, अबू भी घर आए हुए थे। उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या हुआ अबू, अपनी जल्दी पैसे फिर आ गए? तो अम्मी कहने लगी कि उनका बीपी लो हो गया है और वो टैबलेट खाकर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। फिर मैं अपने रूम में आ गई, यूनिफॉर्म वगैरह चेंज किया और फ्रेश होकर खाने की टेबल पे आ गई। खाना खाकर अपने रूम में जाकर लेट गई। उठी तो अबू भी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। मैं भी उनके साथ बैठकर चाय पीने ली। फिर मैं अबू के साथ हाल अहवाल करने लगी। अबू ने कहा, बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, टैबलेट खा ली थी, कुछ बेहतर महसूस कर रहा हूँ। हम सब ने मिल के खाना खाया, सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आके इंतजार करने लगी।